अस्सलाम वालेकुम। कल कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग में थे, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप नंबर देख रहे थे अभी व्हाट्सएप पर, सॉरी स्क्रीन पर, इस पे आप व्हाट्सएप पर अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। हम ग्रुप्स में आपको ऐड करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं ना जीएसटी के या किसी भी टेस्ट के जिसको साइंस की ज़रूरत है या सिलेबस कोई आ चुका है जिसमें साइंस इंक्लूड है, तो वो हमारे लेक्चर से सारे के सारे सुने। बेस टू एडवांस है। एडवांस नहीं कह सकते, मतलब कि हाई लेवल के क्लासेस भी है, मतलब कि 7, 8, 9, 10 ये इंक्लूड है। वो मिक्स में क्वेश्चन है, क्योंकि मिक्स में इसलिए है क्योंकि आपको रट्टा नहीं लगेगा। जब कि हम पहले से कुछ फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे क्या लग जाएगा, रट्टा लग जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को हम पढ़ते हैं फिर दूसरे एंगल चेंज करते हैं ना, तो पिछले वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फॉरगेट, मतलब कि हम भूल जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की जो क्वेश्चन है ना वो मैं इंक्लूड, मतलब कि इन्वॉल्व में पढ़ाऊँ, शामिल करके सारे के सारे क्वेश्चन। तो इस बात को इस यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो आगे देखें, यहाँ से कुछ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीड जर्मिनेशन इन विच द कोटिलिडेंस, ठीक है, सॉरी थोड़ा ब्रेक मैंने उसलिए दिया था। ओके, कोटिलिडेंस इमर्ज अबो द ग्राउंड इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए सीड जर्मिनेशन होती है ना, जब जर्मिनेशन मतलब किसी चीज़ का निकलना, तो यहाँ पर जो कोटिलिडेंस इमर्ज होता है ज़मीन से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, तो हम उसको कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखें, इन विच टाइप ऑफ सीड द प्रोसेस इपीजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। सीड का कौन सा टाइप है जहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इपीजियल जर्मिनेशन, वो होता है डाइकोट सीड, ठीक है। डाइकोट सीड मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, छोड़ा इसको। ओके, सीड जर्मिनेशन इन विच द कोटिलिडेंस रमेन्स इनसाइड द सॉइल। जो सीड जर्मिनेशन होती है वहाँ पर कुछ कोटिलिडेंस जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। आगे देखिए, इन विच टाइप ऑफ सीड प्रोसेस हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। हाइपोनियल जर्मिनेशन वो किस प्रोसेस में होती है, कहाँ पर टेक्स प्लेस करती है, वो मोनोकॉट में होती है, ठीक है, याद रखें। और इपीजियल वो डाइकोट में होती है, सीड में, सॉरी। आगे देखें, द पार्ट ऑफ सीड कंटेन स्टोर्ड फूड। जो सीड का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये अपना फूड स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं इंडोस्पर्म। आगे देखें, द मोस्ट सीड जर्मिनेशन बिटवीन द टेम्परेचर। जो सीड की जर्मिनेशन होती है वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 16 to 24 सेंटीग्रेड। आगे देखें, द विच 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर कौन सी 3 चीज़ें या शर्त लाजम है जहाँ पर ये सीड जर्मिनेशन होती है, वो होता है, एक होता है वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है। ये चैप्टर 4 है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन यो वो पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हम ना कह सकते ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। विच इज़ द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन होता है, उसका मेन काज क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओजोन का फार्मूला है O3, ये सबको मालूम होना चाहिए। ओके, एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय सॉल्ट, लिक्विड एंड गैस पॉल्यूटेंट। ये किसकी वजह से होती है, इन तीनों चीज़ों के साथ काज की वजह से एयर पॉल्यूशन होती है। कुछ होती है वाटर बॉर्न डिजीज़, वो किसके थ्रू होती है, वो वाटर पॉल्यूशन के थ्रू होती है। आगे उसके बाद कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, ये डिजीज़ होती है, ये किसके थ्रू होती है, इसका काज क्या है, माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट। अस्थमा, ये एयर पोल्यूशन की होती है बीमारी, है एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे एक नोट्स में लाया, अच्छा है बहुत। मैंने ये क्वेश्चन वो देखे हैं, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हर चैप्टर में से उन्होंने निकाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 में ये कह रहा है व्हाट इज़, ये चैप्टर मैटर के स्टेट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आइस की ये मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, ये क्या होगी, 0 सेंटीग्रेड, सॉरी। याद रखिए आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कह सकते हैं। ओके, अब प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। जब, हाँ ये याद रखें, बॉयल के अलावा जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एवापोरेशन।
ये देखिए ये एक प्रोसेस है, वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड। ये वाटर के जो वेपर होते हैं ना, वो चेंज होते जाते हैं लिक्विड के। वो किसके थ्रू? कूलिंग के बेस्ड उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हैं कंडेंसेशन। आगे देखिए, इन वाटर साइकिल द वाटर अवेलेबल इन लो हाउ मैनी मीटर्स स्टेट द मीटर 3 आल। जहाँ पर वाटर साइकिल होता है ना, वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मीटर की जो हालतें होती है वो कौन सी? वो 3 हालतें होती है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म द कूल सरफेस एट द नाइट ड्यू टू द कंडेंसेशन इज कॉल्ड ड्यू। आगे देखें, हाँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन जो छोड़ा है, जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं ना, वो कूल सरफेस के थ्रू होता है नाइट के टाइम, ठीक है। उसको हम कहते हैं कंडीशन के शुरू होते हैं, तो हम उसको ड्यू कहते हैं, ठीक है। आपने मॉर्निंग टाइम बहुत सारे देखे होंगे ये ड्यू के। थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड। जो वाटर का एक ड्रॉपलेट होते हैं बड़े बड़े पानी के थोड़े क्लाउड, थिक क्लाउड, तो हम उस सरफेस को क्या कहते हैं? फॉग, ठीक है। ये फॉग हमने बहुत सुना होगा, आपने भी सुना होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन, द टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो पानी के एक थिक होता है वो फॉग में कन्वर्ट होता है। ये जो होता है टाइनी ड्रॉपलेट, मतलब छोटे से ड्रॉपलेट वाटर के होते हैं, हम उसको मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।